नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आज के करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 98वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का है और इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, वो भी है 98वां नंबर का। अगला प्रश्न है कि किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के पेंशन भोगियों को, यानी कि ऐसे सैनिक जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया है। यानी कि ऐसे लोगों के लिए ये जो पेंशन मिल रही है इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया है। तो ये किस बैंक के जरिए शुरू किया गया है? आरबीआई के जरिए, एचडीएफसी बैंक के द्वारा, एसबीआई बैंक के द्वारा या फिर एक्सिस बैंक के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक नाम से एक ये पहल शुरू की है, ये प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका उद्देश्य है कि जो भी पेंशन भोगी हैं उन्हें बेहतर सेवाएं मिल सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, केरल सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWD यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे 2025 का थीम है। तो थीम क्या है? कार्यवाही में तेजी लाना, समान शक्ति समान अधिकार, नारी सशक्तिकरण या फिर डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्यवाही में तेजी लाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है? यानी कि पृथ्वी पर उल्कापिंड जहां पे टकराता है तो वो जो जगह बन जाती है उस एरिया को, उस जगह को कहा जाता है क्रेटर। तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है? चीन के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, रिपीट हो गया। तो ये सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, राजस्थान सरकार ने या हिमाचल प्रदेश सरकार ने? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आज के टाइम पे जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनके जरिए ढेर सारी ऐसी खबरें भी फैलाई जाती हैं जो कि वास्तविक रूप से झूठी होती हैं या जो होती कुछ और है, उनको किसी और तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो ऐसी खबरों को रोकने के लिए ये मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं और ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के जरिए। ये महाराष्ट्र सरकार ने इसे स्थापित किया है ताकि जो भी झूठी खबरें हैं या खबरों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, उन पे रोक लगाई जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी बुर्किना फासो, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको गेस कर पा रहे होंगे, लेकिन जो आप गेस कर पा रहे हो जिस ऑप्शन को, वो सही नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुर्किना फासो। ये ऐसा देश है जो कि आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है। हमें लग रहा था कि आप लोग जहां तक सोच रहे होंगे ऑप्शन ए सोच रहे होंगे, बट वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया? रतन सर के नाम में सम्मान के रूप में यह परिवर्तन किया गया है, नाम बदला गया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने या असम सरकार ने? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असम सरकार ने। आपको बताना है असम के मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? फ्रांस के, ब्रिटेन के, कनाडा के
या फिर पोलैंड की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको ऐसे ही पता चल गया होगा, फिर भी इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को, दक्षिण अफ्रीका को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड को। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके 2025 चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है? 9 मार्च 2025 को, 10 मार्च को, ये उसमें 25 जोड़ दिए गए, 11 मार्च को और 12 मार्च को। तो सही उत्तर है 10 मार्च 2025 को ये इस बार मनाया गया, इसीलिए दे दिया गया 2025, और ये हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 10 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, इटली ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया? तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर तजाकिस्तान? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान, यानी कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, को वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। तो ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी एयरलाइन से सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई? सीट क्षमता का मतलब कि बैठने के लिए जो सीट प्रोवाइड की जाती है, तो कौन सी एयरलाइंस ऐसी है जो सेकंड नंबर पे आ गई, इसमें सबसे ज्यादा बैठने के लिए सीटें उपलब्ध हैं? एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो। इंडिगो अब ये दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन से बन गई है। आपको बताना है कि अभी तक में सीट क्षमता के मामले में पहले नंबर की एयरलाइन से कौन सी है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी या DPSP कहते हैं, वो कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 36 में? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 36 में। अगला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत किस वेद में उल्लेखित है, यानी कि यह किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को या 26 जनवरी 1947 को? तो संविधान कब लागू हुआ है, यहाँ पे अब प्रश्न पढ़ते टाइम पे ध्यान रखिएगा। और अब इसलिए इसका तो आंसर सबको पता ही होगा भाई, स्कूल कॉलेज हर जगह पे 26 जनवरी और 1950 का ये दिवस हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, WC बनर्जी? सही उत्तर है WC बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अलबरूनी को भारत में आने का निमंत्रण दिया था? कुतुब उद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। और गाइस, ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर दीजिए। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं वीडियो के लिए कि क्या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूं, क्या सुधार करूं, उसके लिए भी आपका कमेंट सादर आमंत्रित है। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिए।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए रेगुलर करंट अफेयर की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं करंट अफेयर की अगली वीडियो में कल यानी 12 मार्च को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।